मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व कुछ समय के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि आपका आत्मा हमारे जीवनों में काम करता है, हमसे बोलता और बातचीत करता है। हम अपनी आशीषों को ले सकें, अपने जीवन में आपके साथ चल सकें और हमेशा आपके साथ बने रहने वाले हों। इस समय जितने आराधकों को आपने चुना है, बारी बारी से आकर अपनी आशीषों को लेकर अपने जीवन में आपकी आशीषों के साथ चलने वाले हों और आपकी आशीषों के साथ अपने जीवन में अपने आप को आगे बढ़ते देख सकें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसके पहले 10 पद। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 10, जहां लिखा है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वे परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वे उससे भी प्रेम रखेगा जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से भी प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन? केवल यह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। गजानंद भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं, माया जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी को परमेश्वर की अनंत आशीषें घराने समेत मिलती रहें। छठी आयत कहती है, वही है जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वो न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था, और जो ये गवाही देता है कि आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बहुत बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी थी। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी थी। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज पहले यूहन्ना यानी 1 जॉन के 5वें अध्याय के पहले 10 पद मुझे और आपको आशीष देने के लिए परमेश्वर ने दिए हैं। पहला ही पद आपको और मुझे एक सिखा रहा है कि जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है और वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जिसका ये विश्वास है, आज मेरा और आपका विश्वास क्या है और कैसा है, इसको हमें परखना है। और परखने के लिए जो सबसे अच्छी चीज परमेश्वर ने हमें दी है वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन के परिमाण के अनुसार मुझे और आपको देखना है कि मेरा और आपका विश्वास कहां, कैसे और किसके साथ है। और वो कहता है कि जिसका विश्वास है कि यीशु ही मसीही है वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, यानी परमेश्वर का आत्मा उसमें वास कर रहा है। उसको ये यथार्थ सत्य, एक शाश्वत सत्य जो परमेश्वर ने आपको और मुझे विश्वास के द्वारा दिया है कि यीशु ही मसीही है। यूहन्ना 3:16 में ये बात बड़ी स्पष्ट लिखी है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। यह है वो आशीष जिसके द्वारा मैं और आप जान सकते हैं कि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं और यीशु ही मसीही है। इस आशीष को लेकर जब आप और मैं आगे बढ़ेंगे तब आप और मैं ये जानेंगे कि हमारा विश्वास कितना मजबूत है परमेश्वर में। कैसे हम परमेश्वर की गवाही को अपने जीवन से दे सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि हमारी आशीषें परमेश्वर से जुड़ी हैं, कैसे हमें इस बात का एहसास हो सकता है कि हम परमेश्वर की ओर से अपने जीवन को गुजार रहे हैं, शैतान हमारे जीवन में कोई अहित नहीं कर सकता। ये वो सारी चीजें हैं जिसके अनुसार मुझे और आपको परमेश्वर के साथ
अपने जीवन को देखना है। और वो कहता है कि जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ। अगर आपका और मेरा प्रेम परमेश्वर से है तो मुझे और आपको ये आशीष मिलेगी कि परमेश्वर भी हमसे प्रेम रखेगा। ध्यान रखिएगा कि ये आयत परमेश्वर ने, ये आशीष परमेश्वर ने आपको और मुझे पहले से ठहरा कर दे रखी है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम कर रखा है। न किया होता तो व्यवस्था को पूरी करने के लिए यीशु मसीह का आगमन नहीं होता। न किया होता तो व्यवस्था पूरी नहीं होती। न किया होता तो क्रूस पर चढ़ने के बाद उसके लहू से मैं और आप धोए नहीं गए होते। न किया होता तो अनंत जीवन की वो आशीष मेरे और आपके जीवन में नहीं होती। न किया होता तो वो महिमा जिसके हम अधिकारी थे परमेश्वर ने देने के लिए हमें बुलाया। ये सारी आशीष है परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली है। और इसी कारण से हम जान सकते हैं कि हम यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुए लोग हैं। लिखा है जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। जब हमारा प्रेम परमेश्वर की ओर से है तो मुझे और आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को हां और आमीन के साथ मानना चाहिए। देयर शुड बी नो इफ एंड बट इन आवर लाइव्स। हमारे जीवन में कोई किंतु परंतु का स्थान तब नहीं रहता जब मैं और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि परमेश्वर का प्रेम निश्चल है, अगम है, अचल है और उसे कोई बदल नहीं सकता। अगर आप बाइबल की बात करें तो बाइबल में रिबेका जी जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। रिबेका जी हम पढ़ रहे हैं पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 10, जिसमें दूसरी आयत कहती है जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने भी आपसे प्रेम रखा और वो प्रेम निश्चल था। उस प्रेम में किसी प्रकार की कोई उम्मीद आपसे नहीं लगाई गई थी। इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे यह आशीष दी है कि हम भी परमेश्वर से क्या करें? प्रेम करें। इसी से हमारा प्रेम पूर्ण होता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे किया, हम भी परमेश्वर से करें और हमारा ये आनंद परमेश्वर की ओर से पूरा हो जाए। जानते, मैंने आज ये समय इसलिए चुना क्योंकि इसके बाद थोड़ी देर बाद जो होने वाला है उसमें इतना शोर होगा कि मैं और आप परमेश्वर की उस आवाज को सुन नहीं पाएंगे। शैतान उस आवाज को इस कदर दबा देगा कि आप तक वो आवाज नहीं पहुंचेगी। इसलिए मैंने सारी चीजें देखने के बाद ये समय लिया परमेश्वर से, और इस समय के लिए जिन लोगों को भी परमेश्वर चुनेगा वो आशीष लेने के लिए आएंगे ही, क्योंकि परमेश्वर आपको चुनता है अपनी आशीष देने के लिए। परमेश्वर आपको बुलाता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आप और मैं अपनी आशीष को पा सकें। परमेश्वर आपको चुनकर बुलाता है कि उन आशीषों को जो परमेश्वर ने आपके लिए रख छोड़ी है उसके द्वारा मेरी और आपकी आशीष पूर्ण हो जाए, हमारा आनंद पूरा हो जाए। बाइबल में लिखा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आज इस आशीष को लेकर जब तक आप और मैं जीवन में नहीं बढ़ रहे तब तक हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान पाएंगे। परमेश्वर का वचन आपके चित्त पर चढ़ जाना चाहिए। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में यत्न से मानने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। आपको चौकस रहना चाहिए, आपकी कमर बंदी रहनी चाहिए कि परमेश्वर की आज्ञा आपके जीवन में हाँ और आमीन के साथ पूरी हो। अन्यथा हमारी स्थिति क्या होगी? बाइबल के अनुसार आप जानते हैं हमारी स्थिति उन 5 मूर्ख कुंवारियों जैसी होगी जो दूल्हे के आने के बाद अपने लिए तेल लेने निकली और समय समाप्त हो गया, अनुग्रह समाप्त हो गया, द्वार बंद कर दिया गया। जो 5 बुद्धिमान कुंवारियां थी वो परमेश्वर के साथ जाकर अनंत आशीषों को प्राप्त कर ली। कई बार मैं और आप बड़े नैरो पॉइंट से मिस कर जाते हैं परमेश्वर की आशीष को। आज इसीलिए रोज सुबह शाम मैं आपको एक ही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर से लगातार मांगिए कि प्रभु मेरे कानों को खोल जिससे तेरी आवाज मेरे कानों में जाए, मेरे होठों को खोल जिससे मेरे होठ तेरी स्तुति के लिए खुले, मेरी आंखों में से वो पर्दा हटा जिसके द्वारा मैं और आप देख सके परमेश्वर की उस उत्तम आशीषों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा रखी है। मेरे दिमाग पर से वो पर्दा हटा दे जो शैतान ने डाल रखा है, जिससे तेरे वचन को मैं पढ़ूं, सीखूं, समझूं और मान सकूं।
लिखा है और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। आज आप और मैं परमेश्वर के प्रेम में एक चित्त, एक मन और एक आत्मा से जुड़े हैं परमेश्वर की आशीषों को लेने के लिए। यह आशीष है। दूसरी आयत में लिखा है, इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। इसी से जानते हैं। यही वो चीज है जो मुझे और आपको दिखाती है परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में। यही वो चीज है जो हमें आशीषों को बांटना सिखाती है। यही वो प्रेम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। यही वो प्रेम है जिसके द्वारा एक दूसरे के आशीषों के लिए मैं और आप चिंतित रहते हैं। यही वो प्रेम है जिसके द्वारा हम अपनी संतानों को आशीष देने के लिए ठहराए जाते हैं। यही वो प्रेम है जिसमें एक ही चित्त, एक ही मन और एक आत्मा में बढ़कर मैं और आप अपनी आशीषों को प्राप्त करने के लिए ठहराए गए लोग हैं। लिखा है तीसरी आयत में, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। क्यों? बाइबल में आज्ञा मानने का बहुत बड़ा प्रतिफल है। बाइबल के अनुसार आपको और मुझे यह आशीष दी गई है कि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं तो मैं और आप परमेश्वर के प्रतिफल को हां और आमीन के साथ अपने जीवन में स्वीकारते हैं। मैं और आप परमेश्वर की उन आशीषों को अपने जीवन में लेते हैं जिसके लिए हम ठहराए गए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरे लिए ये आशीष थी। मैं ये सोचता था कि परमेश्वर को 2 घंटा 40 मिनट का समय मैं कैसे दूंगा। आज परमेश्वर ने वो स्थिति उत्पन्न कर दी है। परमेश्वर के साथ चलते चलते वो आशीषें अपने आप बढ़ गई हैं कि 2 घंटा 40 मिनट का वो समय कब, कहां और कैसे परमेश्वर ले लेता है, ये परमेश्वर की आशीष है। आज भी इसमें लिखा है, 1 यूहन्ना 5वां अध्याय उसके पहले 10 पदों में लिखा है कि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। ध्यान रखिएगा ये बात। आज मुझे और आपको आज्ञाएं कठिन कब लगती हैं? जब मेरा और आपका प्रकाशन परमेश्वर के साथ नहीं है। आज मुझे और आपको आज्ञाएं कब कठिन लगती हैं? जब परमेश्वर के द्वारा हम आशीषित नहीं होते। मेरे और आपके जीवन में आज्ञाएं तब कठिन होती हैं जब मैं और आप परमेश्वर की ओर नहीं देख रहे। मेरे और आपके जीवन में आज्ञाएं तब कठिन होती हैं जब हम सांसारिक लालसाओं में फंसकर अपने प्रकाशन को खो देते हैं। मेरे और आपके जीवन में आज्ञाएं तब कठिन होती हैं जब मैं और आप अपने बच्चों को वो वांछित आशीष नहीं देते जिसके लिए वो ठहराए गए। परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है। आज वास्तव में लोग दिवाली मना रहे हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते। दिया रोशनी का प्रतीक। आज अपने अंधकारमय जीवन में परमेश्वर की रोशनी लाइए। परमेश्वर की आशीषों को अधिकाई से ग्रहण कीजिए। उस दिए की रोशनी में, उस प्रकाश में जो परमेश्वर के वचन का है, उसमें अपने जीवन को आंकलन करते हुए देखिए कि कहां गलती है, कहां कमी है, कहां हम परमेश्वर से चूक रहे हैं, कहां हमारा प्रकाशन बाधित हो रहा है। आज लोग सिर्फ पैसों को आग लगाएंगे, शोर मचाएंगे, नाचे कूदेंगे, और हम भी वही करते हैं। बुरा मत मानिएगा, हम भी वही करते हैं। क्रिसमस पर बहुत से लोगों का प्रकाशन होता ही नहीं कि यीशु मसीह का जन्मदिन है। आज क्रिसमस की स्थिति भी बहुत सारे लोगों के जीवन में, खासतौर से मसीहियों की बात कर रहा हूं, बहुत सारे जीवनों में आज मसीह के जीवन में से यीशु मसीह का जन्म हट गया है। आज वो भी सेंटा क्लॉज, वो भी मॉल्स, वो भी इधर उधर कूद कर खुशी मना रहे हैं। परमेश्वर के जीवन को, अपने जीवन में यीशु मसीह को पैदा होते नहीं देख पा रहे। बहुत से लोग हैं ऐसे जिनका प्रकाशन परमेश्वर के साथ नहीं रहा है, जिनकी आज्ञाएं परमेश्वर की ओर से नहीं आ रही है। आज वो शैतान के चलाए चल रहे हैं, संसारिक लालसाओं में फंसे हुए लोग हैं। आज जो संसार कर रहा है वो भी बड़ी लालसा से उसी को फॉलो कर रहे हैं, एंड दे थिंक कि वो बहुत बड़ी आशीष है। आज बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को शैतान के हाथ में रखकर आगे भेज देते हैं। आज बहुत से क्रिश्चियन लोगों को मैं कहते हुए सुनता हूं, अरे बेटा कोई बात नहीं, शादी से पहले कुछ भी करो लेकिन शादी की बात मत करो। क्यों जाना शैतान के पास?
चाहे वो पहले हो या बाद में हो, क्यों जाएंगे आप शैतान के पास? एक बार आप चले गए, एक बार आपने सांसारिक लालसाएं चख ली, तो आपका और मेरा जीवन तो वैसे ही बर्बाद होना। शैतान फिर आने नहीं देता है। शैतान का पंजा इतना सख्त हो जाता है, संसार शैतान के फंदे में फंसकर बहुत से लोग बर्बाद हो चुके हैं, बहुत से हो रहे हैं और बहुत से होने को तैयार खड़े हैं। चौकस रहिए। परमेश्वर की आज्ञाएं मानना कठिन नहीं है, परमेश्वर की आशीषें लेना कठिन नहीं है, लेकिन वो तब सही होता है जब मैं और आप यत्न से परमेश्वर के वचन में रोज पढ़कर अपनी आशीषों को ढूंढें। वो तब सही होता है जब पवित्र आत्मा का प्रकाशन मेरे और आपके जीवन में हो। वो तब सही होता है कि जब हम बच्चों के साथ बैठकर अपनी प्रार्थना को करें। वो तब सही होता है कि परिवार के हर जन को बुला बुलाकर आप प्रार्थना में बिठाएं। तो तब सही होता है। तब आप और मैं इस बात बड़ी आशीष को लेकर कह सकते हैं कि परमेश्वर के वचन मानना कठिन नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाएं मानना कठिन नहीं है। लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। अगर आप और मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं तो हम संसार पर जय प्राप्त करेंगे कैसे? ये बहुत ही पेचीदा सी चीज है, लेकिन समझने में बहुत आसान भी है। लेकिन अगर प्रकाशन है तो समझ पाएंगे, नहीं तो आपके लिए मुश्किल ही है। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो परमेश्वर की महिमा के साथ आया है इस दुनिया में। एक आशीष के द्वारा हर व्यक्ति उत्पन्न होता है। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन जो परमेश्वर चुनकर अपने जीवन में या संसार में जिसको चुनकर परमेश्वर लाता है, तो वो परमेश्वर की महिमा प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहता है, लगातार परमेश्वर के वचन में जाकर अपनी आशीषों को खोजता है, लगातार उसके ऊपर प्रकाशन रहता है परमेश्वर के प्रेम का, परमेश्वर की आशीषों का। और लिखा है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। क्यों? आप संसार में मृत्यु से जय प्राप्त करके आगे बढ़ जाते हैं। पौलुस ने लिखा है, मृत्यु तेरा डंक का रहा। मृत्यु का वो डंक हमारे जीवन से हमेशा के लिए चला जाता है। हम पुनरुत्थान की उस आशीष को अपने जीवन में देखने लगते हैं। हमें दिखाई दे जाता है वो नया मनुष्यत्व जिसके अनुसार परमेश्वर ने आपको और मुझे सिखाया और चिताया है। अवश्य है कि मैं तुम्हारे जीवनों में बढ़ूं और तुम घटते चले जाओ। ये सिखाई हुई चीज है परमेश्वर की। ये रोज आशीष मैं रोज अब परमेश्वर से मांगता हूं कि प्रभु समय आए कि परमेश्वर तू पूरी तरह से मेरे जीवन पर काबिज हो जा। अभी तो कई बार इधर उधर शैतान दिखाने लगता है। बाइबल में भी लिखा है, शैतान ने जब परमेश्वर को, यीशु मसीह को छला, तो मैं और आप तो कोई चीज ही नहीं है। शैतान आज भी कई बार मुझे और आपको छलने का प्रयास करता है। रोज मांगिए परमेश्वर से, बिला नागा मांगिए, आत्मा में कहते रहिए कि प्रभु अवश्य है कि तू मेरे जीवन में बढ़ और मैं घटता चला जाऊं। एक नए मनुष्यत्व को पहनना है आपको, उस महिमा को लेना है आपको, पुनरुत्थान पर विश्वास करके अनंत जीवन की उस आशा के साथ मुझे और आपको जीवन बिताना है, जिससे कि मैं और आप संसार पर जय प्राप्त कर सकें। सीधी सी बात, संसार पर जय प्राप्त कर सकें। और विजय, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। वो विजय जिस पर संसार द्वारा जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। आज विश्वास के परखे जाने से क्या होता है? धीरज उत्पन्न होता है। बाइबल कहती है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। धीरज से परमेश्वर पर विश्वास करो, धीरज से उसकी आशीषों को मांगते रहो। समय आएगा कि आपको आपकी आशीषें दिखने लगेंगी। समय आएगा कि आपका प्रेम परमेश्वर के साथ बढ़ता चला जाएगा। समय आएगा कि आप परमेश्वर के साथ एकाकार हो जाओगे। और समय आएगा कि परमेश्वर की नई आशीषों के फल आपके और मेरे जीवन में उस आशीष को देंगे जिसके लिए हम ठहराए गए। इस आशीष को लेकर आगे बढ़िएगा। जब तक आप और मैं इस आशीष को नहीं ले रहे, तो ध्यान रखिएगा, परमेश्वर की आशीषें भी नहीं आ रही। आज आपको और मुझे परमेश्वर की आशीषें मांगनी है। इसलिए बार बार आपसे यह कहना मेरा कि परमेश्वर की आशीषों को अन्यथा न लें कभी भी। आपको ये ना लगे कि
कि परमेश्वर ऐसे ही दे देगा, नहीं। उस बार बार आपसे कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। अगर आज संसार पर जय प्राप्त करनी है तो परमेश्वर की आत्मा और विश्वास को लेकर, परमेश्वर के प्रेम को लेकर आपको और मुझे जय प्राप्त करनी है। 5वीं आयत कहती है, संसार पर जय पाने वाला कौन? कौन है संसार पर जय पाने वाला? जिसकी जीवित आशा यीशु मसीह पर लगी है, वो संसार पर जय प्राप्त कर सकता है। ध्यान रखिएगा, आज भी परमेश्वर का स्वरूप नहीं बदला है, आज भी परमेश्वर की सुनने की क्षमता कम नहीं हुई है, आज भी वो आशीष मेरे और आपके जीवन में ठहरी हुई है जिसके अनुसार परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। आज भी वो आशीष नहीं गई है जिसके अनुसार परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है कि जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। आज भी वो आशीष नहीं गई है, लेकिन वो आशीष चली जाएगी, वो जा सकती है, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिता रहे, मैं और आप परमेश्वर की आशीषों के अनुसार अपने जीवन को नहीं देख पा रहे, मैं और आप परमेश्वर के साथ नहीं चल पा रहे। इसके अनुसार मुझे और आपको चलना है, इसके अनुसार चलिए, इसके अनुसार परमेश्वर की आशीषों को लीजिए, जिसके लिए आप ठहराए गए हैं, जिसके लिए आप चुने गए हैं, जिसके लिए परमेश्वर की आशीषें ठहरी गई हैं। लिखा है केवल यह करना है विश्वास कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अगर यह विश्वास आपके जीवन में है तो क्या होगा? पहली चीज, आप परमेश्वर के लहू से धोए जाएंगे, यीशु मसीह के लहू से धोए जाएंगे। आपके लिए व्यवस्था पूरी हो जाएगी, अनुग्रह का काल शुरू हो जाएगा, जिसमें परमेश्वर ने यह आशीष यीशु मसीह के द्वारा आपको दे दी है कि आप और मैं कितने भी पापी हों, अगर अनुग्रह से जाकर पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर हमारे पापों के अनुसार, किचन में गैस देखो, परमेश्वर हमारे पापों के अनुसार क्या करेगा? हमें प्रतिफल नहीं देगा। परमेश्वर हमारे पापों के अनुसार हमें प्रतिफल नहीं देगा, हमारे पापों को पीछे फेंककर अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर देगा। हर एक पर यह आशीष नहीं है। ध्यान रखिएगा, केवल ये विश्वास रखें कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, इसके साथ बड़ी आशीषें जुड़ी हुई हैं। यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह की आत्मा, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, अनंत जीवन की आशा, ये बहुत आशीषें हैं। किचन चेको, और ये सब चीजें आपको और मुझे देखनी है, ये चीजें आपको और मुझे परमेश्वर के साथ देखनी है। लिखा है, यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। यही है वो। यीशु मसीह को कभी हल्के में मत लीजिएगा, बहुत से लोग लेते हैं, कभी नहीं। अगर व्यवस्था पूरी नहीं होती, ध्यान रखिएगा, अगर व्यवस्था पूरी नहीं होती तो आप और मैं परमेश्वर के अनुग्रह में चल नहीं पा रहे होते। अगर व्यवस्था पूरी नहीं होती तो उद्धार का निश्चय आपको और मुझे कभी होता ही नहीं, क्योंकि व्यवस्था द्वारा उद्धार पाना बहुत ही मुश्किल, नहीं मैं तो कहूंगा असंभव है। हर एक पर यह आशीष नहीं है, हर एक को परमेश्वर ने इस आशीषों को नहीं दिया है। इस आशीष के अनुसार चलिए। लिखा है कि यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। एक मनुष्य बनाकर परमेश्वर ने उतारा। मनुष्य को जो तकलीफें होती उसके अनुसार परमेश्वर ने एक बढ़ई के घर में उसको दिया, किसी राजा महाराजा के घर में नहीं दिया कि उसको तकलीफ ना हो। एक आम आदमी जैसे उसने जीवन गुजारा, 30 वर्ष इंतजार करना पड़ा। 30 वर्ष के साथ उसने जिंदगी की हर उस तकलीफ को, हर उस परेशानी को सहा जो कि एक आम आदमी सहता है। He waited for 30 years for the call of God. सोचिए, मैं और आप तो 2-3 दिन में घबरा जाते हैं। अगर हमारी आशीष ना आए, हमारी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर ना आए, मैं और आप तो 2-3 दिन में बेहाल हो जाते हैं। वो 30 साल तक रहा, 30 साल तक उसने इंतजार किया कि उसकी मिनिस्ट्री शुरू हो। परमेश्वर का प्रकाशन जब आया तब उसने अपनी 3.5 साल की मिनिस्ट्री को शुरू किया। सोचिए, मेरा और आपकी स्थिति क्या है आज कितने कमजोर लोग हैं हम। प्रकाशन तो हम पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या हम उसको केवल सुन लेते हैं? क्या उस पर चलते नहीं?
और अगर हम चलते नहीं तो बाइबल में लिखा है वचन को केवल सुनने नहीं वरन उस पर चलने वाले भी बनो, तब आएगी आशीष। सुनने वाले नहीं, चलने वाले भी। एक बहुत बड़ी आशीष जो बचपन से मेरे पिताजी ने मुझे दी थी वो है कि परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले को यह मानना चाहिए कि वो है। विश्वास रखिए कि वो है, और हाँ और आमीन के साथ मेरी और आपकी आशीषों को हमें देता है। विश्वास रखिए। लहू और पानी के द्वारा आया, एक आम व्यक्ति की तरह आया, उसने भी उस आशीष को लिया कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। 30 वर्ष तक इंतजार करके उसने उस महिमा को पाया जिसके लिए उसे ठहराया गया था। उसने भी वो सारे साइकिल्स को जो कि एक आम आदमी जिस चक्र से गुजरता है, परमेश्वर ने उसको उससे गुजारा, जिससे कि आपके और मेरे पापों को जब वो ले तो एक मनुष्य के रूप में ले। आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए जब वो क्रूस पर चढ़े तो वो एक मनुष्य के रूप में चढ़े, लेकिन वापस पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर ने उसको अपने पास लेकर परमेश्वर के दाहिने, अपने दाहिने सिंहासन पर बिठाया, न्याय के दिन नियुक्त किया, अनंत जीवन की आशीष आपको और मुझे दी। अनुग्रह की वो आशीष मेरे और आपके जीवन में आई। सोचिए, हर एक के साथ ये जीवन में नहीं होता, हर एक के लिए जीवन में परमेश्वर करता भी नहीं है। बाइबल के अनुसार आपको और मुझे ये बात आज सीख लेनी है कि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत ही थोड़े। लिखा है, एजरा जी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। एजरा जी 1 यूहन्ना 5वां अध्याय पहले 10 पद। लिखा है, ये वही है जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वो न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। यानी एक आम इंसान, कोई विशिष्ट ट्रीटमेंट परमेश्वर ने उसको नहीं दिया, किसी राज परिवार में उसको नहीं पैदा किया। उसको परमेश्वर ने एक सामान्य जन के हिसाब से एक बढ़ई के घर में दिया जो मेरी और आपकी आशीषों के लिए ठहराया जा सके। एक सामान्य जीवन में गुजारा गया परमेश्वर को। यीशु मसीह को एक सामान्य जीवन में रखकर उस आशीष को दिया गया जिसके द्वारा मैं और आप आशीष पाने वाले हों। हर एक पर यह आशीष नहीं है परमेश्वर की ओर से। लिखा है, और जो गवाही देता है कि वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। परमेश्वर ने क्या दिया? यीशु मसीह के द्वारा जब उसको बपतिस्मा दिया गया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा और ये प्रकाशन दिया गया संसार को कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं प्रसन्न हूं। बाइबल को ध्यान से पढ़िए, कई जगह आपको साफ दिखाई देगा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। साफ आपको दिख जाएगा कि परमेश्वर किन आशीषों के लिए आपके पास था। लेकिन हमेशा की तरह आपको और मुझे लगातार मांगते रहना है कि प्रभु मेरे प्रकाशन को मजबूत कर दे, मेरी आत्मा को अपनी ओर मोड़, मेरी ओर से अपनी पीठ मत कर, मुझे देखता रहे प्रभु, मुझे विचार करता रहे, मेरे जीवन को संभालता रहे। मांगते रहिए परमेश्वर से। बाइबल में क्यों लिखा है, पौलुस बार बार आपको और मुझे क्यों कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो? क्यों? क्योंकि शैतान आपकी आशीषों को बड़ी आसानी से ले सकता है। शैतान आपकी और मेरी आशीषों को छीन सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी आशीषें न छिने तो निरंतर परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जुड़कर अपनी आशीषों को मांगते रहिए। यू विल गेट वॉट यू आर आस्किंग फॉर। आपको जो मिलेगा वो परमेश्वर से आप मांग रहे होंगे। लिखा है, और जो गवाही देता है कि वो आत्मा है और आत्मा सत्य है। परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें सत्य का आत्मा दिया है। बाइबल में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किससे स्वतंत्र करेगा? शैतान के फंदों से। किससे स्वतंत्र करेगा? शैतान के बुरे मंसूबों से। किससे स्वतंत्र करेगा? मेरे और आपके परिवार की आशीषों को
जो शैतान के पास चली गई हैं उससे स्वतंत्र करेगा। क्या है सत्य को जानना? आज बहुत ही छोटी सी आयत है आपके और मेरे जीवन में, जिसके अनुसार मुझे और आपको चलना चाहिए परमेश्वर के साथ। मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूं। बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। ये है वो आशीष जिसके लिए ठहराए गए हैं हम सभी। मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूं, यीशु मसीह बहुत स्पष्ट तौर पर कहता है। अगर इस आशीष को आपको और इलैबोरेशन में देखना है, नीति वचन में चले जाइए। लिखा है परमेश्वर का भय मानने का फल क्या है? क्या है परमेश्वर का भय मानने का फल? 3 चीजें, धन, महिमा और जीवन। एज सिंपल एज दैट। परमेश्वर का भय मानने का फल क्या है? धन, महिमा और जीवन। कौन सा धन? अनंत आशीषों का धन। आज धन का जब भी जिक्र होता है तो मसीह लोगों की आंखें चमक जाती हैं। कहां से आएगा पैसा? कौन देगा पैसा? नहीं ना जी, बिल्कुल सही एजरा जी, धन्यवाद आपका। धन, महिमा और जीवन। कौन सा धन जोड़ना है आपको? परमेश्वर के साथ वो धन जोड़ना है जिसको ना चोर चुरा सकता है, ना कीड़े और काई बिगाड़ सकते हैं। कौन सी महिमा लेनी है आपको? जिसके लिए आप योग्य नहीं थे, जिसके लिए आप संसार में लाए गए, और परमेश्वर कहता है उस महिमा को लेकर मेरे साथ अपनी आशीषों को लो। जीवन कौन सा? अनंत जीवन की आशीष। बार बार परमेश्वर का वचन आपको ये बात चिता रहा है। बार बार परमेश्वर का वचन आपको ये और मुझे ये आशीषें दे रहा है जिसके लिए हम ठहराए गए हैं। लेकिन आज भी अगर हम उस चीज को नहीं समझ पा रहे तो ये गलती हमारी है, परमेश्वर की कतई नहीं है। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर की ये गलती नहीं है। परमेश्वर की आशीष आपके और मेरे जीवन पर ठहरी हुई है, और जब तक आप और मैं उस आशीष के अनुसार अपने जीवन को नहीं देख रहे, तब तक मुझे और आपको वो आशीषें मिलेंगी भी नहीं। आज आपका मेरा प्रकाशन बहुत स्पष्ट होना चाहिए परमेश्वर के साथ, एज क्रिस्टल क्लियर लाइक अ मिरर। शीशे की तरह साफ समझ आना चाहिए कि क्यों आपको परमेश्वर ये सब कह रहा है, क्यों है परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में। ताराचंद भाई जुड़ रहे हैं, परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने पर। पहला यूहन्ना 5 के 1 से 10 पद आपको बहुत सी आशीषें देंगे, लेकिन लेने वाले तो बनिए कम से कम, लेने वाले तो बनिए कम से कम। लिखा है, और जो गवाही देता है कि वो आत्मा है और आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा, पानी और लहू। त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। क्या लिखा है? आत्मा, पवित्र आत्मा, पानी परमेश्वर और लहू यीशु मसीह। इस बात को समझिए। आज गवाही देने वाले 3 हैं। त्रिएक परमेश्वर आपके और मेरे साथ जुड़ा है। परमेश्वर जो आपको पुराने नियम में लगातार दिखेगा, पुराने नियम में आपको व्यवस्था दिखेगी, सारी चीजें दिखेंगी, इतिहास दिखेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको परमेश्वर का प्रकाशन भी दिखने लगेगा यशायाह से, कि वो व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं देख पा रहा। इसलिए उसने व्यवस्था को पूरी करने के लिए, फाइनल कुर्बानी चढ़ाने के लिए यीशु मसीह के प्रकाशन को यशायाह से देना शुरू कर दिया। यशायाह को आप पढ़िए तो आपको दिख जाएगा कि यश्शे के तने से कोपल फूटेगी, यानी यीशु मसीह के आगमन का संकेत। यीशु मसीह आया और उसने 3.5 साल की मिनिस्ट्री में लोगों को वो प्रकाशन दिया जिसके द्वारा आज भी मसीहत जिंदा है, जिसके द्वारा आप और मैं आज भी परमेश्वर के पास जा सकते हैं। यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरी करने के लिए अपने प्राणों की चिंता नहीं की, क्रूस पर चढ़ गया, व्यवस्था पूरी कर दी, अनुग्रह का समय दे दिया, और जाते जाते एक आशीष और दे गया। कहा कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें पवित्र आत्मा का दान देकर जाऊंगा,
कि जिस पवित्र आत्मा के द्वारा जो भी कुछ तुम मांगोगे परमेश्वर से, वो हाँ और आमीन के साथ तुम्हारे जीवन में पूरा होगा। आज वही पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में सिखाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है, लेकिन मैं और आप परमेश्वर की आशीषों को लेने के लिए तैयार नहीं खड़े। सोचिए, सोचिए, ये तीनों एक ही बात पर सहमत है। यस, तीनों लोग चाहते हैं, या त्रिएक परमेश्वर चाहता है कि आपका और मेरा उद्धार हमें मिले, अनंत जीवन की आशीष के लिए मैं और आप वारिस ठहराए जाएं, परमेश्वर के लेपालक पुत्र बने और मसीह के राजदूत के रूप में संसार में काम करें। एक ही बात पर सहमत है। लेकिन आपको और मुझे जब तक ये चीजें नहीं समझ में आ रही, तब तक क्या होगा? दूसरा इतिहास 6:15 में लिखा है, तूने जो वचन मेरे पिता दाऊद को दिया था उसका तूने पालन किया है, जैसा तूने अपने मुंह से कहा था वैसे ही अपने हाथ से और उसकी आंखों के सामने पूरा भी है। परमेश्वर पूरा करता है उस आशीष को जो उसने आपके साथ मेरे साथ बांधी हुई है। यस, गजानंद भाई लिखते हैं, यदि तू अपने मुख से, रोमियो 10:9 की आशीष है, यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, तो अपने मन में विश्वास करे, तो परमेश्वर मृतकों में से जीवित होगा, तो तू उद्धार पाएगा। इसी उद्धार के लिए तो निश्चित करा गया है परमेश्वर ने, इसी के लिए तो रखा है। बहुत खुशी होती है मुझे जब परमेश्वर के जन चलते हुए लाइव सेशन में अपनी आशीष को लाकर दिखाते हैं, अपने प्रकाशन को आपके और मेरे साथ सार्वजनिक करते हैं। यह है परमेश्वर की सहमति आपके और मेरे जीवन में कि अपनी आशीषों को हम देखने लगते हैं। मेरी हमेशा यही प्रार्थना रहती है कि जो भी यहां जुड़ा हुआ है उसकी आशीषें परमेश्वर उसे दिखाए, उसके घराने को दे, और उन आशीषों के द्वारा आने वाले समय में बहुत से लोग आशीष पाए। इट इज नॉट दैट कि आप और मैं ही, बहुत से लोग। आज परमेश्वर की सहमति है आपके और मेरे जीवन में, आशीष के लिए ठहराए गए लोग हैं हम। लेकिन अगर मैं और आप अभी भी शैतान की गोद में बैठकर परमेश्वर से आशीषों को मांग रहे हैं, तो कभी पूरी नहीं होगी। छोड़िए आज शैतान का हाथ, जाइए परमेश्वर के पास, मांगिए परमेश्वर से, जो बिना औलाना दिए आपको और मुझे उदारता से दे रहा है, देगा, देता रहेगा। परमेश्वर की आशीषें अनंत है। वो निर्जीव हड्डियों में जान डाल सकता है परमेश्वर। कई बार उसने किया ये काम। सूबेदार की बेटी को उसने उठाया, उसको हाथ उठाकर कहा, उठ चल फिर। परमेश्वर जीवनदायक है। लेकिन मैं और आप तो उस विनाशकारी शैतान के साथ जुड़कर अपनी आशीषें ढूंढ रहे हैं, जिसमें कोई आशीष नहीं आएगी आपके जीवन में। आएगी भी, जिसे आप आशीष मानोगे, वो वास्तव में आशीष नहीं होगी। आपके परिवार को विनाश करने के लिए शैतान एक नया ट्रैप आपके जीवन में खड़ा करता है। मैं जानता हूं इस बात को। कई लोग जब अपने घर में बेटे या बेटी को लाने के लिए बढ़ते हैं, तो उनका कंसिडरेशन होता है सुंदरता, उनका कंसिडरेशन होता है धन, उनकी सारी कंसिडरेशन होते हैं, लेकिन वो एक कंसिडरेशन हमेशा भूल जाते हैं, बच्चा परमेश्वर में कितना गहरा जुड़ा है, बच्चे का प्रकाशन परमेश्वर के साथ कितना मजबूत है, बच्चे की आशीष परमेश्वर पर के साथ कितनी है। ये मैं और आप कभी नहीं पूछते। मैं कई लोगों के साथ गया हूं, कई लोगों के साथ मैंने जाकर देखा है, तो मुझे लगा है सिर्फ 1 या 2% लोग पूछते हैं, बेटा बाइबल के बारे में कितना जानती हो, कितना जानते हो बेटा बाइबल के बारे में। आज माँ बाप बिल्कुल चिंतित नहीं होते, सिर्फ उन्हें दिखता है कि अच्छी नौकरी हो, इसके पास पैसा हो, शैतान की गोद में बैठा हो, कोई दिक्कत नहीं। और कई लोग तो उससे भी 4 कदम आगे निकल जाते हैं। जानते हैं कई लोगों ने मेरे जीवन में क्या कहा आकर, अरे साहब पता है कि शैतान के साथ है, पता है सिगरेट शराब पान बीड़ी सब खाता है, एक बार शादी हो जाए सब ठीक हो जाएगा। कभी नहीं होता ठीक। आप जानते हुए भी ऐसी जगह पर जुड़ते हो कि बाइबल में लिखा है अविश्वासियों के साथ मत जुड़ो। बिल्कुल सही लिखा है इफिसियों 1:11 में, उसी में जिसमें हम भी उसी मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, तब परमेश्वर की आशीषों के मिरास आपके जीवन में आएगी।
एक और चीज आपको आज क्लियर कर देना चाहूंगा। बहुत से लोगों को ये भ्रम होता है कि परमेश्वर की सिर्फ आशीषें ही लेने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। नहीं, परमेश्वर ने आशीषों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी दी हैं। ये कभी मत सोचिएगा केवल आप परमेश्वर की आशीष के लिए आए हैं यहां ना। परमेश्वर ने आपकी मिरास दी है, उस मिरास में कुछ जिम्मेदारियां भी हैं और उस मिरास में एक आशीष भी है। क्या लिखा है वहां? बहुत साफ लिखा है। अंतिम आशीष स्वर्गारोहण के समय परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या दी है? जाओ संसार में फैल जाओ और मेरे वचन का प्रचार करो। आज इससे लोग बचते हैं, बहुत से लोग। जब उनसे कहा जाए प्रचार करने के बाद कहते हैं हाउ कैन आई डू इट, मेरा काम ही नहीं है। तो परमेश्वर ने पादरी साहब को कहा है, इवेंजलिस्ट को कहा है, डीकन्स को कहा है ना। मधु जी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके बाद। परमेश्वर ने आम व्यक्ति को कहा है। उस समय कोई कलीसिया नहीं थी जब यीशु मसीह गया। एक आम व्यक्ति को यह आशीष देकर गया है, जाओ संसार में फैल जाओ और अपनी आशीष के अनुसार लोगों को जोड़ो अपने साथ। प्रत्येक जीभ आपका अंगीकार करेगी, प्रत्येक घुटना आपके सामने टिकेगा। इस आशीष के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। सोचिए, इतनी बेसिक चीज को भी आप और मैं आज नहीं समझ पा रहे। इतनी बेसिक चीज को भी हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए एक स्टेज पर जाकर यीशु मसीह को भी कहना पड़ गया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज परमेश्वर को शोकित करते हैं आप और मैं। हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, हम बस जिए जा रहे हैं और हर एक बुरे काम को हम लालसा से करते हैं। आज दिवाली है, जानते हैं बुरी चीज क्या होगी? जुआ खेलेंगे लोग। शैतान जुड़ेगा आज संसारिक लालसाओं के लिए। बड़े बड़े से लेकर छोटे छोटे आदमी तक जुआ खेलेंगे और कई बार मसीह घराने के बच्चे भी वहां होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके लिए नहीं ठहराए गए हैं आप, इस आशीष के लिए नहीं चुने गए हैं आप। बहुत से बच्चों को मैं देखता हूं कि जब लैंड डेज होते हैं, परमेश्वर के पास आने के दिन होते हैं, उन्हीं दिनों होली आती है, मसीह बच्चों के फोटोग्राफ्स आते हैं रंगों में पुते हुए हैं। बुरी चीज, अपने आप को वहां जोड़कर वो दिखाने की कोशिश करते हैं हम पीछे नहीं है, हम भी बहुत आगे हैं। परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुत पीछे हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो पिता के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी पिता के सामने उसका अंगीकार कर लूंगा। इफिसियों 5:6 में लिखा है कोई व्यर्थ बातों में तुम्हें धोखा ना दे। आज हम धोखा खा रहे हैं खुद, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। ये तो बहुत बेसिक आशीष है। हम व्यर्थ बातों में जुड़ रहे हैं। आज कई घरों में आप देखेंगे कि लोग दिए जला रहे होंगे। व्हाट फॉर? अपने जीवन में जलाइए दिया, अपने जीवन के अंधकार को दूर कीजिए, बाइबल रूपी ज्ञान को, प्रकाश को अपने जीवन में लाइए। कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मेरे जीवन के अंधकार को दूर कर, शैतान को मेरे जीवन से हटा दे, मेरी आशीषों को मुझे दे, जिससे कि मैं प्रकाशमान होकर अपने जीवन में औरों को प्रकाश देने के लायक बनूं। ये मांगिए, ये नहीं कि साहब जाकर आप भी लाइन में लगे हुए हैं लोगों के साथ ना, इसके लिए नहीं ठहराया गया। लिखा है कि जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। आज जब यहां पर लोग अपनी गवाही देते तो आप प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू कहकर उसकी गवाही मान लेते हैं। परमेश्वर की गवाही तो उससे भी बढ़कर है। वो आपको और मुझे नहीं दिखती, दिखना चाहिए। आज मैं बार बार आपसे क्यों कहता हूं, सुबह शाम हर बार आपसे एक ही बात कहता हूं मैं, क्यों? क्योंकि कंसर्न है मेरा कि आपके आध्यात्मिक कान और आध्यात्मिक आंखें खुले, आपकी आशीषें आपको दिखें, आपके कान परमेश्वर की आवाज के साथ जुड़े, तब आपकी आशीष आपको दिखेगी, वरना नहीं। वरना कई लोग आध्यात्मिक रूप से अंधे होकर जीवन में चलते रहते, आशीष उनके जीवन में कभी नहीं आती, कभी भी नहीं।
सोचिए, क्यों नहीं करना चाहते हम? क्यों नहीं जाना चाहते हम परमेश्वर के पास? लिखा है कि परमेश्वर की गवाही उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। क्या है गवाही? यूहन्ना 3:16। ये गवाही है परमेश्वर की अपने पुत्र के विषय में। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। ये गवाही है परमेश्वर की, यीशु मसीह की। ये गवाही है, और इस गवाही के अनुसार आपको और मुझे परमेश्वर के साथ जुड़ना है। जब तक ये गवाही आपके और मेरे जीवन में नहीं आएगी, आपकी और मेरी आशीष भी नहीं आ सकती। लिखा है परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में ये गवाही दी है। ये गवाही है परमेश्वर की, यूहन्ना 3:16। अंतिम आयत क्या कहती है? जो परमेश्वर के पुत्र के सिंहासन पर विश्वास करता है वो अपने आप में ही गवाही रखता है। अनंत जीवन की आशीष अगर आपके जीवन में है तो आप अपने मन में गवाही रखते हैं। आप जानते हैं कि न्याय के दिन में आपका न्याय परमेश्वर के अनुग्रह से तय हुआ है, और आपकी आशीष और परमेश्वर की आशीष एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। सोचिए इस आशीष को लेकर के, बढ़िए इस आशीष के साथ, देखिए परमेश्वर की वो आशीष आपको मिलती है कि नहीं मिलती। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया। अगर आप और मैं कहते हैं आई बिलीव इन गॉड, लेकिन हमारे काम चुगली कर देते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। आज हमारे काम चुगली कर देते हैं कि मेरी और आपकी आशीष परमेश्वर की ओर से नहीं है। मुंह से आप जो मर्जी कहते रहे। बहुत से लोग कहते प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। बाइबल के प्रकाशन को पूछिए, 0 है, पता ही नहीं कुछ। इससे केवल काम नहीं चलेगा। आज परमेश्वर का प्रकाशन बहुत स्पष्ट होना चाहिए आपके मेरे जीवन में। आज परमेश्वर की आशीष बहुत स्पष्ट तरीके से आनी चाहिए। लिखा है जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसकी गवाही पर विश्वास नहीं किया जो उसने परमेश्वर के विषय में दी। आज मैं और आप विश्वास ही नहीं कर रहे। आज मैं और आप ढूंढ ही नहीं पा रहे अपनी आशीष को। यीशु मसीह ने अपने पुत्र के विषय में दी। यूहन्ना 3:16। ताराचंद जी ने लिखा है रोमियो 6:12 में, इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर पर राज्य न करे और तुम उसकी लालसाओं के अधीन न रहो। सोचिए, पाप हमारी मरणहार देहों पर राज्य कर रहा है। आज हर काम हम बड़ी लालसा से करते हैं। हर चीज को हम बड़ी बुराई से, बुरी तरह से अपने जीवन में लिए हुए हैं। आज बहुत से लोग जुआ खेलेंगे। आज बहुत से लोग सिगरेट शराब में धुत होंगे। आज बहुत से लोग अपने घर से लेट इधर उधर जाएंगे। आज कई लोगों का संबंध इधर उधर लोगों से जुड़ा हुआ होगा। उसके बाद आप सोचते हैं आपको आशीष मिलेगी। यू वोंट गेट द डिजायर्ड ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड फॉर श्योर। आपको नहीं मिलेगी वो आशीष जिसके लिए आप ठहराए गए। लिखा है क्योंकि उसने उसकी गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दे रखी है। आज परमेश्वर के पुत्र के विषय में दी हुई गवाही पर आप और मैं विश्वास नहीं कर रहे। बाइबल की उस सारांश को, जो क्रक्स है, उसको मैं और आप मान ही नहीं रहे। यीशु मसीह के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है। साफ तौर पर यीशु मसीह आपको और मुझे कह रहा है कि बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। बहुत साफ आशीष है ये। आपकी और मेरी प्रार्थनाएं भी यीशु मसीह के नाम पर ही मांगी जाती हैं। अगर विश्वास नहीं है तो क्यों मांगते हैं आप फिर? अगर आपने विश्वास किया ही नहीं तो आपने परमेश्वर की आशीष क्यों मांगी? मिलेगी नहीं। क्या होगा? बिल्कुल सही है। 2 कुरिन्थियों 1:7 में लिखा है, हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे दुखों में वैसे ही शांति में भी एक दूसरे के साथ जुड़े हो, सहभागी हो। आज दुखों में अगर परमेश्वर के लोग होंगे तो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, एक दूसरे को आशीष देते रहेंगे। शादियों का सीजन है, आप देखेंगे ऐसे ऐसे लोग आपकी शादियों में होंगे जिन्होंने आपने कभी देखा भी नहीं होगा, लेकिन दुख में आप उन चुनिंदा लोगों की पहचान कर सकते हो जो आपके साथ आकर आपके कंधे पर हाथ रख के आपको तसल्ली देंगे।
आज यीशु मसीह ने के रूप में भी आपको वो तसल्ली मिली हुई है। यीशु मसीह के रूप में भी वो व्यवस्था पूरी कर दी गई है जिसके लिए मैं और आप ठहरा दिए गए हैं, जिसके लिए मेरी और आपकी आशीष ठहर गई है। आज उस आशीष को ठहरे रहने दीजिए। परमेश्वर की आशीष के अनुसार अपने जीवन को देखिए। देखिए परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है। जब तक आपकी और आशीष, मेरी आशीष परमेश्वर की ओर से नहीं होगी, आपका और मेरा प्रेम परमेश्वर की ओर नहीं होगा, तो शैतान की गोद में कहीं ना कहीं जाकर हम अपनी आशीषों को खोज रहे होंगे। और नतीजा ये होगा कि परमेश्वर की ओर से वो आशीषें हमारे जीवन में कभी नहीं आ पाएंगी। हम जिंदगी भर इधर उधर भटकते रहेंगे, हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा रहेगा। तीसरा यूहन्ना 1:11 में लिखा, यस प्रियो बुराई के नहीं भलाई के अनुयायी है। जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से, जो बुराई करता है परमेश्वर को उसने नहीं देखा। ये बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सीधी सीधी बातें लिखी परमेश्वर की वचन में। अगर आप और मैं आज भी नहीं देख पा रहे उस चीज को तो हम अभागे हैं। बाइबल में लिखा, तुम नाश होने के लिए बनाए गए लोग। विश्वास रखिए कि आपको आशीष चाहिए। विश्वास रखिए कि आपका विश्वास परमेश्वर पर है। विश्वास रखिए कि परमेश्वर की गवाही आपके जीवन में काम करेगी। विश्वास रखिए कि आप परमेश्वर के लेपालक पुत्र हैं। विश्वास रखिए कि आप जीवन में परमेश्वर की आशीषों को लेने के लिए अपने आप को कम करते जाएंगे और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में बढ़ता जाएगा। इस सारी आशीषों को लेकर आज आपको बढ़ना है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज जहां भी जो भी है पूरे मन से परमेश्वर की ओर जुड़ेगा। प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं कि आपका आत्मा हमसे बोलता और बातचीत करता है। होने दे प्रभु कि आपकी आशीषों को हम अपने जीवन में लेकर अपनी आशीषों के अनुसार आपके साथ जुड़कर अपनी आशीषों को देखें। अनुग्रह की वो आशीष जो हमारे जीवन में आपने दी है वो न सिर्फ फलीभूत हो, लेकिन हम अपने पापों से पश्चाताप करके फिर न करने की शपथ खाकर आपके साथ जुड़ सके और आपकी आशीषों को देखने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रभु आप सबको अधिकाई से आशीष दीजिए। विश्वास रखिए कि वो चीज जो आपके जीवन में परमेश्वर चाहता है वो आपके द्वारा ही पूरी हो सकती है। आपके विश्वास के अंगीकार से आपकी आशीष परमेश्वर आपको दे सकता है। हर एक को यह आशीष नहीं मिली हुई है। आज अगर आप चुनकर परमेश्वर के इस वचन को सुनने आए हैं तो परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में ठहरी रहेंगी। विश्वास रखिए कि जो आपने सुना है उस पर आप चलेंगे भी और लेकर के आपकी आशीषें आप परमेश्वर के साथ जुड़ के हमेशा परमेश्वर की आशीषों के साथ बने रहेंगे। कल सुबह 8 बजे पुनः हम परमेश्वर की आशीषों के लिए परमेश्वर के पास जाकर खड़े होंगे। ठीक 8 बजे फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में जाकर हम अपनी आशीषों को खोजेंगे। प्रभु आपको, आप सभी को अधिकाई से आशीष दिए। शुभ रात्रि और परमेश्वर की आशीषें आपके साथ सदा बनी रहे। जय मसीह की।